हमें सुबह फ़ोन आया था कि कोई बैल है जिसका किसी ने ना पैर काट दिया है। हमारी गाड़ी तो गई हुई है पालमपुर, वो लोग खुद लाने को तैयार थे, हमने ओके कर दिया था। बैठा था जानवर ना कहीं समय बैठा था, तो एक फौजी है कोई, उसने क्या किया और डाटी ली और उसको बैठे कोई ऐसे फट डाल दिया, डाटी में पूरा चिल्ला काटी दिया। खून ऐसे निकल रहा था जैसे पानी की सीरन निकलती। सर बंदे को पुलिस लेके फट ले गई है पुलिस? नहीं, पुलिस है और कोई टीम थी शिवसेना वाले, वो भी आए थे, तो हो गया कार्रवाई चली है। मैं तो कहता हूँ हर एरिया में होने चाहिए गौ रक्षा ग्रुप, ये बिकॉज कई चीज़ें तो भाई खुद जाएंगी। इसकी नाक देखो, नोज रिंग लगी होगी, क्योंकि नोज रिंग लगी होगी और किसी ने खींच दी, तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा। मांस तो काफी कटा हो गया, हड्डी का पता नहीं चलता है, हर लगाने लगा रहा था, नीचे लगा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा अपने। पेन किलर तो दो यार उसको सबसे पहले यार। जब ये प्लास्टर भी होगा, सर्जरी होगी, जो प्लास्टर लगाते हैं उसको वजन रख नहीं पाएगा इतना। मैं इनको बोल दूँ, अपने पर्सनल को बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये वाला आप लेके जाओगे, है नहीं ये बचना लगे। और जिसने किया कर्म वो इलाज करा, फिर सिर्फ इसकी गत बनेगी, उसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, ये उठ नहीं पाएगा, इतना भारी पशु है, इसको एक दिन में लागे लग जाएंगे। ठीक है, उसमें बैठेंगी मक्खियाँ, उसमें होंगे कीड़े और वो इसको खाएंगे जिंदा, है ना। और ये होगा इसके साथ अगर ये उठ नहीं पाया। फ्रैक्चर हो गया फिर तो कोई है ना, इलाज चलता अगर रहेगा। फ्रैक्चर है ऊपर इससे तो नहीं, इतना भारी जो है ये नहीं बचेगा। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा सिर्फ अनुभव ही है कि यहाँ पे इतने जो केसेस आते हैं, मैं वो दिखता है मुझे कि कौन बच रहा है और कौन नहीं बच रहा। हमारी तो ये पॉलिसी है कि अगर बैठा हुआ है तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक बैठा हुआ पशु दोबारा उठते देखा नहीं है। उठने की तो कोशिश कर रहा है, खड़ा भी हो रहा है, गाड़ी में खड़ा हुआ, दूसरी बार बैठा है ये। देखो एक थोड़ा झटके से खड़ा हो जाना और फिर खड़े उसके बाद रह आपने पाना केला एक अलग खाना बात है। अगर टेंडन डैमेज है तो जाएगा पालमपुर, लेकिन अगर हड्डी गई हुई है तो फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो ना इतना भारी बैल है, ये 3 पैर पे खड़ा नहीं हो सकता ना। टेंडन डैमेज ही अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, सर यही सजेस्ट करेंगे कि पालमपुर ही ले जाइए इसको। वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट हो जाता है ना तो रिकवरी के लिए यहाँ पे साल लगता है, 6 महीने लगते हैं। हम रख लेंगे इसको। जिस तरह की इसको अभी मेडिकल केयर चाहिए ना, उस तरह की सर्जरी वगैरह यहाँ पे नहीं होती। वहाँ तो बड़ा सर्जन है ना, बहुत बड़े अस्पताल है वो तो लेवल का। मशीन भी होगी उधर, मशीन चलो हो जाए उसकी किस्मत पे, तो मुश्किल है मामला। अगर उन्होंने जवाब दिया जैसे फिर आपकी इच्छा है। देखो ना, जैसे ये स्ट्रे है, क्योंकि इसको छोड़ दिया किसी ने, अब स्ट्रे एनिमल की ओनरशिप जो उसका ध्यान रख रहा है वो ले रहा है, फिर वो आपको ऑप्शन देंगे, वो आप पे, आप उसको लो या ना लो, वो वाली बात है ना। मैं तो जो अपने फैसले लेता हूँ मैं इस तरह लेता हूँ कि भाई अगर मैं स्थिति में होता और मेरा कुछ हो नहीं सकता तो मैं क्या दर्द से तड़पना चाहूँगा या मैं जाना चाहूँगा। मैं अपना हिसाब से सोचता हूँ, फिर आप देखना आपको क्या लगता है। ओरे ये तो थोड़ा ज्यादा इंटेंस था, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। आज सारे जानवर अंदर रहेंगे क्योंकि हमारा बगीरा बाहर है। बगीरा की हेयर कट करने वाले हैं क्योंकि गर्मी है, उसके बाल बहुत ज़्यादा है। हेयर कट करेंगे तो स्किन इन्फेक्शन भी जल्दी सही होगा और बाल उसके आ जाएंगे वापस। कि आप यहाँ आ जाइए इन 2 कैनलों के बीच में। हम पता है यहाँ लॉक लगा के जाते हैं बाहर, क्योंकि बगीरा बाहर होता है और कोई गलती से अंदर ना चला जाए। गुड बॉय, ऐसे देना है इसको ना। अच्छा ठीक है, लगा दीजिए। छोटा शेर। इतने ठीक है। हाँ ये वाले तो, नीचे वाले तो साफ ही करने से। ऊपर वाले ही कर रहे हैं सिर्फ, हम इसके ना नीचे वाले भी पूरे कर रहे हैं शेर। अरे नहीं, किसने कह दिया नीचे वाले कर रहे सर हैं? क्योंकि स्किन इन्फेक्शन नहीं सही होगा ऐसे। देखो ये इसके 2 कोट है ना, ये एक अंडर कोट है, ये जो हल्के हल्के सॉफ्ट बाल हैं ये नहीं उड़ाने हमें, और ये जो लंबे लंबे बाल है ना ये उड़ाने हैं बस। तो ये अंडर कोट जो है ना सिर्फ सर्दियों में इन्हें गर्म रखने में मदद करता है, गर्मियों में ठंडा रखने में भी ये जो अंडर कोट है मदद करता है, जिस हिसाब से एयर करंट को ये मैनेज करता है। ये बाय द वे ट्रिमर हमें डोनेशन में आया था, ये स्पेशल बगीरा के लिए आया हुआ है, और ये हमारे हॉस्पिटल वाले ले गए थे ट्रिमर, वापस मंगाया है। हाँ जी, मुझे तो पता नहीं कि क्यों लोग ब्रीड डॉग भाई, जैसे लोग हस्की ले आते हैं गर्मी में। लोगों को पता क्या लगता है, हम हस्की ले आएंगे, हाँ जी एसी तो है ही हमारे पास, हम पाल लेंगे। अरे भैया वर्किंग ब्रीड है वो, उसको तुम एक्सरसाइज करा नहीं पाओगे, फिर वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या। फिर लोग कहते हैं जी न्यूरोटिक हो गया हमारा कुत्ता। हर लैब्राडोर इंडिया में आपको ऐसे मोटा पांडे जैसा दिखता है, क्यों? हंटिंग डॉग था वो, हंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तुम 20 किलोमीटर भगाओगे उसको, तुम तो वॉक पे ले जाने के लिए तो कहते हो कि भाई ये जो हमारा हाउस हेल्प है उसको लाठी पकड़ाई, कुत्ता पकड़ाया जा भाई घुमा ला। तुम मुझे ट्रिगर कर रहे हो।
इसको रिलीज नहीं कर सकते? नहीं यार, एक बार ये पशु जो आपने घर में रख लिया है, उसको घर में रहने की आदत है, उसको नहीं पता ना कि खाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है, उसको रिलीज करोगे तो आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो। इसको किसी ने रिलीज ही तो कर दिया था, अबैंडन कर दिया था ना। तो जो भी ये आपके ब्रीड डॉग्स आते हैं, अबैंडन पेट्स आते हैं, उनके लिए हमें घर ढूंढना ही पड़ता है, और अगर कभी घर ना मिले किसी कारण तो फिर वो यहीं रह जाते हैं। बाय द वे सर, ये आपके सॉक्स में क्या बना हुआ? यार ये शिवानी ने गिफ्ट दिया भाई मुझे। मैं तो हेल्थ के लिए इसलिए फेवर में हूँ कि किसान इससे खूब पैसा कमा सकता है। इसके बड़े औषधीय गुण हैं, फैब्रिक भी बन सकता है, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, पर मैं नशे के खिलाफ हूँ। होश आ रहा है इसको ना, आराम से। इसके डॉग हेयर की डॉग बेड बन जाएगा। ओ भाई अब तो रिस्की है। ये एप्पल साइडर विनेगर यार मैंने घर में ब्रू कर रखा है। ड्राई स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन सबके लिए अच्छा होता है। बगीरा जल्दी जल्दी। आई थिंक बस फटाफट। शुभम चलो चलो बगीरा, कम ऑन। बस बस हो गया, बस। काफी सारा बगीरा भी यहीं पे। मुझे गाय ज्यादा पसंद है कुत्ते से। सबसे बड़ी बात, गाय भौंकते नहीं है। दूसरा, गोबर एकदम बढ़िया मटेरियल है। डॉग पूप, ओ पूछो मत भगवान। हाँ भाई, बड़ी बॉय कैसा लग रहा है? अभी बेहोश है। यहाँ की करेंगे क्लिनिक। अब क्लीनिंग में मैं हेल्प नहीं कर रहा भैया। क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन। मैं तो बचपन से लोगों की अपेक्षाओं पे हमेशा विफल होता आया हूँ। इसकी तो बहुत प्रैक्टिस है मुझे। वैसे तो जो हमारी सारी मीडिया टीम है, अपने जो सारे एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं जो ऐड रेवेन्यू से आते हैं, वो हॉस्पिटल को डोनेट कर देते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने पैसा अपने पे खर्चा है और ये इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदी है। क्योंकि है क्या कि भाई दिन में 10 चक्कर हॉस्पिटल के लग जाते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो कम से कम अब बिना पैडल मारे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और कुछ भी शूट होने से छूटेगा नहीं। अब बजे हैं 8। ये लोग जो उस बैल को ले गए थे पालमपुर, वहाँ पे इसका कुछ तो हुआ है। टेंडन, हाँ टेंडन वो टूटा है, हड्डी नहीं टूटी। तो टेंडन की सर्जरी नहीं करी उन्होंने? की है सब कुछ। ऐसे क्या अपना उन्होंने टांके टूंके लगा दिया। अच्छा, स्प्लिंटिंग कर दी उन्होंने इसकी। कामयाब हुआ। 5 मिनट वेट कर ले। किस लिए? हमारी गाड़ी आ जाएगी भाई, पे गाड़ी लगाते लिफ्ट से उतार के नीचे, यहाँ से लंबा हो जाएगा, लेके जाना। आ गई जी हमारी गाड़ी, आ गई बस। अब ये हमारा जुगाड़ है, ये हमारी लिफ्ट है, ये इनकी जीप है। यहाँ से हम इसको महाराज को उतारेंगे इस स्ट्रेचर पे। चलो चलो चलो। हो गया सर। वही हो गया ना, वही हालत आ गई, कुछ नहीं हुआ फायदा। इस बैल की सफरिंग हमारी वजह से पड़ी। हमें इन्हें साफ शब्दों में कह देना चाहिए था कि इसके घाव को जिस इलाज की ज़रूरत है, अगर इसको वो कहीं और पे मिल भी जाता है तब भी इसका बचना नामुमकिन है। तो बेहतर यही है कि आप इसको कहीं और ले जाने के बजाय इसकी ओनरशिप लेके इसको यूथनाइज करा के इसकी सफरिंग यहीं ख़त्म कर दें। लेकिन अब चाहे ये साफ दिख रहा था कि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमारे डॉक्टर ये फैसला लेने के लिए उपलब्ध नहीं थे, तो हम सिर्फ इसको हेवी पेन किलर देके सुबह का इंतज़ार कर सकते थे। लेकिन ये सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर पाया।